होते हैं। तो इसकी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारे योगी जी हैं वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और उनका जो भी फैसला होगा हम सभी को वो स्वीकार है, भले हम लोगों की उसमें भर्ती ना भी हो, लेकिन इसकी एक बार जांच होनी चाहिए। बताइए। हम बताना ये चाहेंगे मैम कि हमारे पास एक लड़के का पूरा एविडेंस है, उसके खिलाफ पूरा साक्ष्य है, ठीक है, कि उसके अभी एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम हुआ था यूपी SSSC पेट, उसमें केवल क्वालिफाई करना था। अभी दिखाइए, अभी तुरंत दिखाइए। ठीक है, तुरंत दिखाएंगे, वो केवल क्वालिफाइंग करना था, उसमें कोई परसेंटेज नहीं थे, ठीक है, कोई परसेंटेज नहीं तो कोई मार्क्स नहीं थे। जो प्रूफ है आपके पास वो जी, उसमें वो बंदा पास नहीं हो पा रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। पकड़ के बताइए। ठीक है, ये है, ठीक है, ये SSSC, ये ऊपर यूपी SSSC पेट का उसका एडमिट का, ठीक है, हम आपको दे रहे हैं, ये है मैम, ये है ऊपर, ठीक है, यूपी SSSC पेट का है और ये इसका स्कोर कार्ड है मैम 37.50, ये आउट ऑफ 100, मतलब ये क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहा। और ये जो पेपर है ये केवल क्वालिफाई करना है, कोई परसेंटेज नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का है। और मैम यही कैंडिडेट हम आपको बताना चाहेंगे, यही कैंडिडेट, ठीक है, यही कैंडिडेट, ठीक है, ये बैठ रहा है UPSI पेपर में, तो ये 99% इसके मार्क्स आ रहे हैं UPSI में, जो कि UPSI का जो है ये एक बड़ा एग्जाम माना जाता है, एक अधिकारी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का है, और ये 10th लेवल का है, ठीक है, ये 10th लेवल का, इसमें ये पास नहीं हो पा रहा है, और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में 99 पॉइंट ये टॉप कर रहा है। तो आप लोग ये प्रूफ लेकर के गए सरकार के पास? कोई सुनने वाला नहीं। जाते हैं, भर्ती बोर्ड भी कह देता है आपको कैसे लगता है कि इसमें चीटिंग हुई है या स्कैम हुआ है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आप इसी एजेंसी को पेपर करवाने को क्यों दिया, जब ये 6 राज्यों में बैन है, इस पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का इसमें 3 करोड़ का इस एजेंसी को लेकर के भी आपके पास एक साक्ष्य था? वो दिखा रहे हैं। तो सुनिए, उसमें बैन कर दिया है, उसमें वो लगा दिया है, तो आप बताइए। और 2000 ये वो एजेंसी है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं। हाँ, 2017 में यही कंपनी ने फिर एग्जाम करवाया था, उसमें भी स्कैम हुआ था, उसको री एग्जाम करवाना पड़ा था, फिर दूसरी एजेंसी ने करवाई, तब से हुआ। आपकी भर्ती भी इनके हाथ में? फिर मेरी भर्ती, सुनिए, यही भर्ती 6 राज्यों में ये कंपनी बैन है, इसके बावजूद भी कंपनी को, हमारे भर्ती बोर्ड को क्या मजबूरी आ गई कि फिर से इसी को इन्होंने टेंडर उठा के दे दिया है? क्या हम लोग ऐसे 5 साल 6 साल ऐसे तैयारी करते रहे, गरीब तबके के लोग हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, माँ बीमार पड़ी है, उसकी दवा कहाँ से करवाएं? हम लोगों ने 5 साल किस तरीके से एक टाइम खाना खा करके बाहर रह के गाँव समाज की ताने सुन के पढ़ाई किया था कि हमारा दरोगा निकल जाएगा, शादी हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, घर परिवार की हमारी स्थिति संभल जाएगी, हम अपने बूढ़ी माँ की सेवा कर ले जाएंगे, अपनी बहनों की शादी करवा ले जाएंगे। लेकिन क्या हमारे जिंदगी में यही लिखा गया कि हम 5 साल 6 साल तैयारी करें और इस चोर एजेंसी को हमारा टेंडर देके ऐसे करवा दिया जाए पेपर के, हम लोग यहाँ धूप में ऐसे भूखे प्यासे यहाँ मरते रहे, धरना ही देते रहे, फिर भी कह रही है सरकार की राम राज है। कौन सा राम राज है? कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी सुरक्षित है? 15 लाख जो दे के दरोगा जा रहा है, 20 लाख 22 लाख, वो क्या आपको लगता है कि आने वाले 23 करोड़ जनसंख्या की सुरक्षा करेगा? जो केस ललितपुर में दिखाई दे रहा, चंदौली में दिखाई दे रहा, आने वाले समय में ये केस नहीं दिखेगा। हम लोग क्या यहाँ जाते हैं सुनने के लिए, भगा दिया था। केशव प्रसाद मौर्य के पास मैं खुद गया था, 10 लोग गए थे, आमने सामने हमारी बात हुई, उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया हाँ ठीक है जाइए जांच हुई। ब्रजेश पाठक के पास बच्चे रोज जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो हमें लगता है नाम मात्र के CM है, खाली वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और योगी जी के पास पता नहीं बात जा रही कि नहीं जा रही, अधिकारी उनके ये कल बच्चे गए थे तो वहाँ से इन लोगों को बोला जा रहा है कि अगर भर्ती के उसमें आओगे तो तुम पे मुकदमा कर देंगे दोबारा। यहाँ जनता दरबार भी एक नाम मात्र का झुंझुना। अभी ये 100 दिन के बाद जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब फोन करेंगे, कहेंगे हेलो भर्ती में पारदर्शिता हुई है कि नहीं हुई है, पैसे लिए किसी नहीं लिए। तो जो चोर होगा वो कहाँ बताएगा कि हमने वो मतलब चोरी की है? अब सुनिए आप, भर्ती बोर्ड उन्हीं को पकड़ रही है जो हम लोग एविडेंस ढूंढे हैं, हाईलाइट किए।